नाजरीन, सेहत के हवाले से शायद हमें कोरोना वायरस से भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल का सामना है, क्योंकि कोविड-19 की सूरत में वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद सूरत हाल इतनी संगीन नहीं रहेगी। लेकिन जिस मामला पे इस वीडियो में बात की जा रही है उसने दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन को परेशान कर रखा है और इसका ताल्लुक तमाम इंसानों की सेहत से है। इससे कबल कि वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। तो अब आते हैं हम उस अहम संगीन मामले की तरफ जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और पूरे ज़मीनी माहौल को शदीद ख़तरा लाहक है और तिब्बी माहिरीन इसका हल तलाश कर रहे हैं। वो है बैक्टीरिया की कुछ इक़साम के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स का गैर मौसर हो जाना, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहते हैं। ये हम जानते हैं कि बैक्टीरिया से पैदा होने वाले जरासीमी अमराज के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स 1928 में स्कॉटलैंड के साइंसदान सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हादसाती तौर पे पेनिसिलिन दरियाफ्त की और ये पहली एंटीबायोटिक थी जिसके बाद मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दरियाफ्त हुई जिससे जरासीमी अमराज जो हैं उनका इलाज किया जाने लगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि तमाम किस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो नुकसानदेह नहीं होते। हमारे जिस्म में बहुत से मुफीद बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन जरासीम फैलाने वाले जब बैक्टीरिया हमला करते हैं तो फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो हैं या तो उन बैक्टीरिया को जिस्म में ख़त्म कर देती हैं या उनकी नशो नुमा को रोक देती हैं, जिससे जिस्म जो है वो सेहतमंद होता है। क्योंकि बैक्टीरिया जब इंसानी जिस्म के अंदर जाता है तो वहाँ जाके वो जहरीले मादे पैदा करता है जिससे बीमारी फैलती है और बुखार की सूरत हाल होती है। अब मसला ये है कि बाज़ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिन पे किसी किस्म की भी एंटीबायोटिक का जो है वो असर नहीं हो रहा और वो अब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। इन बैक्टीरिया से पैदा होने वाले अमराज के लिए किसी किस्म का इलाज नहीं है और बहुत से इंसान जो हैं इनकी वजह से ख़दशा है कि मुस्तकबिल में जो है वो मौत के मुंह में ना चले जाएं। स्वीडन में इस बारे में तहकीक हो रही है और स्वीडन में 4 किस्म के जो बैक्टीरिया हैं वो दरियाफ्त किए गए हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं। इन बैक्टीरिया में MRSA, ESBL, VRE और एक नमूनिया की टाइप का जो है वो बैक्टीरिया है। ये चारों जो बैक्टीरिया हैं ये मुख्तलिफ अमराज पैदा करते हैं, जिसमें नमूनिया है, उसमें नाक और कान की सोजिश हो सकती है, इसमें पेशाब की नाली की सोजिश है और ज़ख़म ख़राब होना, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो और खून में जहरीले मादों का पैदा हो जाना। अब ये बड़ी संगीन सूरत हाल होती है कि जब एक कोई भी एंटीबायोटिक इस किस्म के जो बैक्टीरिया हैं उन पे असरअंदाज ना हो। और ये होता क्यों है, इसकी चंद वजूहात हैं, जिनमें एक तो एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा और गैर ज़रूरी इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल शुदा एंटीबायोटिक्स को फ़ज़ा में और पानी में फेंक देना और तिब्बी माहिरीन की जो हदायत हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना और जानवरों में गोश्त और अंडे हासिल करने के लिए एंटीबायोटिक्स को ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे इस्तेमाल करना और अगर वो इस्तेमाल की भी जा रही हों तो उसमें जो विथड्रॉयल पीरियड है कि कम से कम चंद दिन ऐसे होने चाहिए कि जिसमें वो एंटीबायोटिक ना दी जाए, उसका ख्याल ना रखना। ये इस तरह की वजूहात हैं। और एक और वजह, बैक्टीरिया अपने अंदर जीनियाती तौर पर ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है कि जिनकी वजह से जो एंटीबायोटिक जो है वो उन पे असर नहीं करती। तो ये वो वजूहात हैं। अब इन तमाम वजूहात की बिना पे हमें इस बात का ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना कहाँ किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में एंटीबायोटिक्स कम से कम इस्तेमाल की जाएं और सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल की जाएं जब डॉक्टर्स इसको जो है वो सब्सक्राइब करें। स्वीडन उन मुल्कों में है जिनमें दुनिया में सबसे कम एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और एक अफसोस का मुकाम यह है कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स बेतहाशा इस्तेमाल होती हैं। वो करियाने की दुकानों से भी मिल जाती हैं और हमारे पास डॉक्टर्स भी उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये सूरत हाल अगर रहेगी तो मुस्तकबिल में मज़ीद जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शुरू हो जाएगी, बैक्टीरिया उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेंगे और इंसानी और जानवरों की जो ज़िंदगियां हैं वो इंतहाई ख़तरे से लाहक होंगी। तो इसलिए हमें इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और हमें पुरुमीद भी रहना चाहिए कि साइंसदान जो इस जहद में लगे हैं कि वो ऐसी एंटीबायोटिक्स दरियाफ़्त करें कि जो इन
ریزسٹنٹ بیکٹیریا کے لیے بھی کارآمد ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس بھی کچھ معلومات ہوں تو انہیں ضرور شیئر کیجیے۔